जय श्री राम सभी को। आज मेरा विषय यही रहेगा कि जो लोग नियत समय पर कर्म नहीं करते, किसी की मृत्यु हो जाने पर नियत समय पर कर्म नहीं करते, समय से पहले कर देते हैं, उनकी क्या गति होती है, उनका क्या परिणाम होता है। काफी मेरे पास मैसेज आए हैं कि हम अगर श्राद्ध न करें, पिंडदान न करें तो क्या होता है, इतने दिनों का करें तो क्या होता है। तो उन सभी का जवाब, सभी का उत्तर मैं इस वीडियो में आपको देने की कोशिश करूंगा। कि हम बात करते हैं समय पर कर्म न करने से क्या हानि है। जो लोग ये मानते हैं कि मृत्यु के बाद कुछ नहीं होता, या मृत्यु के बाद किसने देखा है। देखिए, अगर आपने नहीं देखा तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी ने नहीं देखा है। इस बात का एक ही उपाय है कि या तो आप किसी सिद्ध पुरुष से, किसी महापुरुष से मिलें जो आत्मज्ञान रखता हो, किसी संत से, किसी पहुंचे हुए ब्राह्मण से, या कोई भी सिद्ध पुरुष हो, उससे आप जान सकते हैं। आप अगर कोई ये बेतुका सवाल करता है कि आज के समय में कौन ऐसा पहुंचा हुआ है, आज के समय में ऐसे बहुत पहुंचे हुए लोग हैं जो ये आपको बता सकते हैं। मैं किताबी ज्ञान वालों की बात नहीं कर रहा हूं, जो मात्र कर्मकांड करते हैं, जो मात्र कोरे शास्त्रों का ज्ञान रखते हैं, क्योंकि उसमें फिर तर्क कुतर्क की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मैं उन्हीं लोगों की बात करता हूं जिनको अनुभव है इस चीज का, जिन्होंने मृत्यु के बाद की अवस्था को देखा है, या जो देखते हैं, देख सकते हैं। तो उनसे यही हमें मिलता है कि मृत्यु के बाद व्यक्ति की असली यात्रा ही मृत्यु के बाद शुरू होती है। क्योंकि अपनी गति अच्छी हो, इसीलिए हर व्यक्ति अपने जीवन में शुभ कर्म करता है, और अंत में हम अपने थोड़े से स्वार्थ के लिए, थोड़ी सी जल्दबाजी के लिए, अपने कार्य की पूर्ति के लिए, किसी सुनी सुनाई बात के लिए हम उसको इग्नोर कर देते हैं। हम उस बात को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं और हम उनके नियत समय से पहले वो कर्म करवा देते हैं या नहीं करवाते। अधिकतर क्या होता है कि अगर किसी परिवार में अकाल मृत्यु हो जाए, अचानक किसी की मृत्यु हो जाती है, किसी जवान की मृत्यु हो जाए, तो वहां वो कर्म का लोप कर देते हैं, जबकि सबसे ज्यादा जरूरत उसी को होती है। वो ऐसा करते हैं कि अगर ऐसा होता, परमात्मा होता तो ऐसा नहीं होता, ये हो गया तो ऐसा क्यों हो गया, ये तो बहुत अच्छा आदमी था। देखिए, हमारी मृत्यु हमारे जन्म के साथ ही पूर्व जन्म के प्रभाव अनुसार, कर्म अनुसार तय हो जाती है, कैसे होनी है, कब होनी है। अब हम जीवन में कितने ही श्रेष्ठ कर्म करें, उस चीज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे हमारा ये जीवन सुधर सकता है, इसमें हमें धन प्राप्ति हो सकती है, कारोबार अच्छा हो सकता है, हमारे आगे की गति कुछ अच्छी हो सकती है, लेकिन मृत्यु को टाला नहीं जा सकता। उसका समय और स्थान निश्चित है। तो उन लोगों के लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि क्रिया का लोप हमें नहीं करना चाहिए, उसमें देरी नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले देखते हैं 12 दिनों का जो कर्म होता है, कुछ उससे पहले कर देते हैं, 9 दिनों का कर देते हैं, 8 दिनों का कर देते हैं, किसी शादी के कारण, या किसी त्योहार के कारण, या नवरात्र के कारण, मलमास के कारण। तो इन सभी का बहाना लेकर और कुछ लोग पहले कर देते हैं। ये बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। इससे जीव की गति नहीं होगी। इससे कोई नहीं फर्क पड़ता कि आगे नवरात्र आ रहे हैं, आगे कोई पवित्र महीना शुरू हो रहा है, शादी के अगर कार्ड न छपे हैं तो हम उसे आगे कर सकते हैं, पहले नहीं किया जा सकता कर, क्योंकि जो आप कर रहे हैं वो उसकी गति में नहीं आता। उसके गति का समय होता है, इतने दिन के बाद भी ये, इतने दिन के बाद ये। जैसे हम किस्तों में कोई चीज अदा करते हैं, उस समय से पहले हम सारी किस्तें अदा नहीं कर सकते। ठीक वैसे ही जीव की गति है, उससे पहले तो 12 की हम बात कर रहे थे, 12 आप समय से पहले ना करें, इससे जीव की गति नहीं होगी। मासिक कर्म जो है वो किया तो 30 दिनों से पहले जाता है, क्योंकि मृत्यु का जो भी कर्म है, चाहे वो छमाई है, बरसी है, मासिक कर्म है, वो पौणाई का होता है, यानी उससे थोड़ा पहले होता है। सवाई को हम शुभ कर्म करते हैं, पौणाई का हम शोकयुक्त कर्म करते हैं। तो मासिक कर्म जो है वो 25 दिनों का कर सकते हैं, 28 दिनों का कर सकते हैं। छमाई है वो 5.5 महीनों की कर सकते हैं। तो इससे पहले करने का प्रयास ना करें कि 1 महीने में सारा कर्म करवा दिया, छमाही करवा दी, बरसी करवा दी, या 12 के दिन ही हमने
घड़े रखवा करके और वो सब कुछ करवा दिया, ऐसा करवा देते हैं। और कुछ ब्राह्मण कहे अनुसार कर देते हैं, क्योंकि उनकी रोजी रोटी है, वो ऐसा कर देते हैं, कहे जजमान ने जैसा कहा वैसा वो कर देते हैं। लेकिन ये उचित नहीं है, इससे जीव की गति नहीं होगी, वो आप पर भारी पड़ेगा, आपके कारोबार में, परिवार में क्लेश उत्पन्न होगा, आपके शरीर में रोग पैदा होगा, क्योंकि फिर वो हमारा भाग खाता है। देह छोड़ने के बाद में हमें उस जीव से मोह नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के बाद में वो जीव जो है वो अपने ही तरफ खींचेगा, चाहे वो हमारा भाई है, हमारा पुत्र है, हमारा पिता है। जब तक हमें उसकी गति का पता नहीं लग जाता, और 4 वर्ष से पहले ये जानने का प्रयास भी ना करें, पितर आदि बनाने का प्रयास ना करें। तो मैं 12 को पहले नहीं करें, आप मासिक कर्म वो पहले नहीं करें, छमाई आदि है वो आप 5 महीने 5.5 महीने तक करें। और उसके जो पिंडदान है वो बहुत मायने रखते हैं। पिंडदान, तर्पण, भोजन आदि कर्म जो है वो आप अगर नियत समय अनुसार करवाते हैं तो मात्र उस जीव की गति ही नहीं होती। कुछ लोग ये मानते हैं कि उस जीव के लिए ही होता है सारा कुछ, उसके लिए नहीं होता है। जितने भी जो कर्म होते हैं ना, तर्पण है, पिंडदान है, उसमें सभी का नाम, जितने आपके पूर्वज गए हुए हैं, उसमें देवताओं का भी होता है, विष्णु का होता है, यम आदि का होता है, इन सभी का होता है। और जो आपके जितने पहले पूर्वज गए हुए हैं, कोई भी अधोगति के अंदर है, सबको मिलता है, किसी एक जीव के लिए नहीं होता वो कर्म। तर्पण आप कभी भी करवाए, सभी का नाम लिया जाता है। तो ये करवाना बहुत आवश्यक है। दान भी नियत समय पर करें। जैसे हमने संकल्प करवा दिया है, किसी के बारे पर हमने संकल्प करवा दिया, या कहीं पर हमने संकल्प बोल दिया है, तो कोशिश ये रहे कि उसी समय करें, बहुत अच्छा है। अगर जितने हम उसमें लेट होते हैं तो उसमें प्लस होता जाता है, और कुछ समय निकलने के बाद में, 1-2 महीने 3 महीने निकलने के बाद में, लगभग 6 महीने तक वो शून्य होता है, शून्य हो जाता है। मान लो आपने 1 लाख रुपए का दान बोल दिया, आपको 6 महीने निकल गए, कोई फायदा नहीं, डबल करना पड़ेगा आपको, वो तो शून्य हो गया। ये भी शास्त्रोचित बात है, वो भी हमें नियत समय पर करना चाहिए, जितना हो सके। मैं ये नहीं कहता आप ज्यादा करें, जितना हो सके वो आप तुरंत करें। और पितर जो लोग बनाते हैं, 4 साल से पहले पितर ना बनाएं। जीव की पूर्ण गति का पता इसमें नहीं चलता है। किसी ज्ञानी व्यक्ति से ये जानकर ही आप उनको पितर बनाएं, वो किस गति में है, उसे बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि अगर आपने कुछ गलत कर लिया, एक बार आपने किसी क्रिया का लोप कर दिया या कुछ गलत करवा दिया, किसी के दबाव में, सुनी सुनाई बात से, या कम ज्ञान रखने वाले किसी कर्मकांडी से, तो बाद में आपके लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। क्योंकि बाद में जो समस्या खड़ी होगी वो आप हल करने के लिए आपको किसी योग्य व्यक्ति से मिलना होगा, अगर आप जीव की गति करवाना चाहते हैं। नहीं तो मात्र कर्मकांड से, टोने टोटके से, ताबीज से काम नहीं चलेगा। उससे केवल आप अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। जो व्यक्ति ताबीज पहनेगा उसकी केवल सुरक्षा हो सकती है, लेकिन पूरे परिवार की, पूरे कारोबार की सुरक्षा नहीं हो सकती। उस जीव की गति नहीं हो सकती जिसको आप अपना मानते थे, जिसका आप भला सोचते थे। आप उसके भला सोचने वाले उसके अपने तभी कहे जाएंगे जब आप उसकी गति करवाएंगे। गति होने पर भी हमें पता चल जाता है, अगर गति कराने वाला श्रेष्ठ हो, जानकार हो, तो हमें गति होने के बाद पता लग जाता है कि इस जीव की गति हो चुकी है। पुनः इसी बात को दोहराना चाहूंगा, नियत समय पर करें, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे त्योहार आ रहा है, मान लो किसी की दीपावली से 2 दिन पहले मृत्यु हुई है, और ये वो मानते हैं कि दीपावली से पहले तो कर देना होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी त्योहार आए, कोई भी कार्यक्रम हो, उसमें कोई दोष नहीं लगता। जिस प्रकार जन्म संस्कार में कोई दोष नहीं लगता, मृत्यु संस्कार में कोई दोष नहीं लगता, ये अटल है। तो आप नियत समय पर करवाएं, जानकार से करवाएं, ताकि आपके परिजन की सदगति हो, उसका आपको आशीर्वाद मिले। उन्हीं से आपके कुल के देवी देवताओं के शुद्धता बनी रहती है,
सबसे विशेष बात जो मैं आखिर में कहना चाहूंगा कि समय प्रक्रिया न होने से सबसे बड़ा नुकसान होता है, आपके परिवार में सूतक सदा लगा रहता है। कितना भी चाहे आप हवन आदि करवा ले, समय पर नियत समय पर कर्म ना किया जाए तो उस परिवार में सूतक हमेशा लगा रहेगा, और जब तक सूतक लगा रहेगा तब तक घर में देवी देवताओं का वास नहीं होगा, शुभ कर्म के फल की प्राप्ति नहीं होगी। जितना आप शुभ कर्म करवाओगे उसका नुकसान ही होगा, क्योंकि सूतक में किया गया शुभ कार्य भी कुफलित होता है, उसका अच्छा फल हमें कभी नहीं मिलता, क्योंकि उसको ना पितृ स्वीकार करते हैं ना देवता स्वीकार करते हैं, वो आपका किया गया कार्य विफल जाता है। तो बेहतर है आप समय पर करवाएं। जय श्री राम सभी को। प्रमाण मैंने इसलिए प्रस्तुत नहीं की है, समय के अभाव के कारण। दूसरा कारण ये भी है, तर्क कुतर्क की अभिलाषा ना हो, यहाँ ऐसा लिखा है यहाँ ऐसा लिखा है, क्योंकि मैं मात्र किताबी ज्ञान की बात नहीं करता। कोई कुतर्क कहां से दे रहा है, कोई कहीं से दे रहा है, इसीलिए मैंने जो इसमें विश्वास करते हैं, जो मुझ में विश्वास करते हैं, जो प्रामाणिकता को जानते हैं, जिनको कुछ जीवन का अनुभव है, जो इस तर्कशीलता से ऊपर उठे हैं, जिन्होंने महापुरुषों को देखा है, आत्मा का कुछ जिनको ज्ञान है, उन्हीं के लिए है, बाकी के लिए मेरे विचार नहीं है। जय श्री राम सभी को।